सबसे पहले पोरीफेरा। उसके बाद पोरीफेरा नाइडेरियो को सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं। सिलेंट्रेटा। ठीक। उसके बाद ठीक है टिनोफोरा। सर। टीनोफोरा। टीनोफोरा पहले बुक में नहीं था, इधर वाले में मतलब आप लोगों में डाला गया। पहले नहीं ये था हम लोग सीनिडेरिया। उसके बाद लिटिल मेंथस। प्लैटिहेलमिंथस। हम्म, इसमें कि स्पेलिंग अगर आ जाए थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी ना सर लिखने में। नहीं लिखा सीक्वेंस से याद रहेंगे ना तो बहुत सारा अभी हम लोग इसी से समझेंगे, ठीक है। और इसी से क्वेश्चन लगाएंगे, सीक्वेंस से याद रहना चाहिए क्योंकि डेवलपमेंट इसी तरह से हुआ। ठीक। हम्म। फिर प्लेटी हेलमिंथिस को एक क्या बोलते हैं और फ्लैटवर्म। आ, हम्म फ्लैटवर्म। हाँ प्लेटवर्म। और उसके बाद एस्केलमेंथिस है। हाँ, हाँ। स्केलमिंथस, टेडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्कस। हाँ एस्केलमेंथिस को कोडेटा क्या है नहीं, बोलेंगे? किनोडर्मेटा, कोडेटा। एस्केलमेंथिस को क्या बोलेंगे? ओ, राउंड वर्म। हम्म सेकेंडरी नेम भी बहुत जरूरी है, ठीक है। हम्म। हाँ वो भी राउंड। पूछ लेता है राउंड वर्म। हम्म फ्लैट मतलब कि फीता क्रीम। फ्लैट वर्म। ठीक। उसके बाद इसके बाद लिटिल एनालिडा। में। लीडर। लीडर को क्या बोलते हैं? ये नहीं एनिलिडा यार। वो होता तो इसमें ये था ना, इसमें वो है। शुरू होता था सेगमेंटेशन। मेन सिगमेंटेशन, एनिलिडा। मेटामेटिक सिगमेंटेशन। शुरू हाँ। होता था ना। एनुलाई। एनुलाई मतलब सिगमेंटेशन होता है, ठीक है। दूसरा नाम नहीं याद। एनिलिडा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बाद आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का। मोलस्कस। मोलस्का। सबसे लार्जेस्ट किंगडम मतलब फाइलम। आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। लार्जेस्ट क्या आर्थ्रोपोडा ही है। किंगडम पूछा क्या? फाइलम। फाइलम फाइलम किंगडम नहीं। आर्थ्रोपोडा। किंगडम तो आर्थ्रोपोडा सबसे ज्यादा इसी में क्या रहेंगे? और मोलस्का ना। सारा छोटा छोटा सेकंड करके। लार्जेस्ट। मोलस्कस। उसके बाद मिकोडेटा। इकानोडर्म। हाँ। इकानोडर्मिटा। इसकी खास बात। इकोनोडर्म को डेटा। क्या? इसकी खास बात। इसकी खास बात। सो रेडियली सिमेट्रिकल होता है। ये सर रेडियल सिमेट्री होता है हाँ। वो तो ठीक ये है। होगा ना। हम्म। हाँ। हाँ बाकी और जो ज्यादा एक पूछा ये जाता है। ब्लाइंड सेक। नहीं नहीं। हाँ, ब्लाइंड सेक तो नहीं होता जो ना। ज्यादा पूछा जाता है। अरे मतलब इसका सही आप लोग बता रहे हैं, रेडियल सिमेट्री होता है लेकिन इसका लार्वा क्या होता है? बायलैटरल सिमेट्री होता है। हाँ बाइलेटरल सिमेट्री। मैं अच्छा। ब्लाइंड लार्वा सेक बोल रहा था बायलैटरल होता है, बाइलेटरल। ठीक है। थोड़ा सा और वाटर कैनाल बाइलेटरल। सिस्टम होता है। सर वो तो पोरीफेरा में नहीं होता। नहीं पोरीफेरा नहीं नहीं, उस। हाँ इकाइनोडर्मिटा का बता रहे हैं। उसका
सर इसमें वाटर कैनल सिस्टम होता है, हम्म। उसका क्या होता था पॉलीफेरा का? कैनाल सिस्टम। हम्म। पॉलीफेरा में तो कुछ था जो हाँ। पानी अंदर आता था। हाँ, वाटर में उसमें भी वाटर कैनाल सिस्टम होता है, लेकिन उसमें कोइनोसाइट होता है, स्पॉन्जियोसिल रहेगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग ये सीरीज से बस लिख लिए हैं और कुछ नहीं। ठीक। हम्म। तो कोई याद करने का तरीका है आपके पास बिल्कुल ही कि कभी भूल ही ना इसको, सीक्वेंस को? ऐसे सर्च तो कर यार लेंगे लेकिन। ट्रिक पहले था, लेकिन ट्रिक न याद करिए ज्यादा से, ऐसे याद करिए, दो तीन बार पढ़े ऐसे में याद याद हो जाए। रहेगा फिर। याद रहेगा। हम्म। समझ रहे बायोइलेक्ट्रिक हैं? सिमेट्री शर्त ये भी होता है ना? इस इसका बनतीज। हाँ भाई, अब सिमेट्री पढ़ना है, सिमेट्री पहले पढ़ा है, मैं पहले एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तब सिमेट्री वगैरह की बात करेंगे। तो वो भी इससे बता यहाँ देना, कॉलमवेट वाला, वो मेरे को समझ नहीं आता। क्या चीज। कॉलमवेट वाला जो वो होता है, क्या कहते हैं, कैविटी। सारा बताएंगे। ठीक है, लेकिन पहले एग्जाम्पल। ओके। हम्म। पहले एग्जाम्पल सबका, सबसे पहले देखा जाए पूरी फेरा का एग्जाम्पल। ठीक। यहाँ पे देखा जाए तो फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा क्या है? अब इसमें अभी तो हम लोग बहुत करेक्टरिस्टिक नहीं लिखेंगे, बस यही से। फिर वो है एसिमेट्रिकल स्पीशीज है सबसे बेसिक लेवल पे, टिश्यू लेवल का वो ऑर्गेनाइजेशन होता है इस पे। वो सब अभी पहले एग्जाम्पल लिखते हैं इसका। अच्छा। एग्जाम्पल, हाँ, एग्जाम्पल पहले लिख के तब फिर खत्म करते हैं फिर। एग्जाम्पल में वैसे दो यहाँ पे एग्जाम कॉमन एग्जाम्पल है। बायोलॉजिकल नेम भी थोड़ा सा लिख देंगे। हम्म। हम्म। वैसे तो आप में जितने एग्जाम्पल मतलब बुक में वही आता है, सबसे बड़ी चीज, घुमा फिरा के। लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं पे दूसरा भी दिया है, तो हम पूरा लिखते रहे हैं। तो एग्जाम्पल भी तो अजीब से दिया है इन्होंने। वो पूरा हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। हम्म। सबसे पहले लीफ स्पंज किसको बोलते हैं? हाइलो स्पॉन्जिया। फाइलो हाँ, फाइलोस्पोंजी के। जैसे देखिए इसमें नाम याद रखना बहुत आसान, फाइलो मतलब लीफ होता है। ठीक है, फाइलो वर्ड लीफ के लिए लगा जाता है। स्पॉन्जिया होगा मतलब स्पंज, इस लीफ लाइक स्पंज होगा फाइलो स्पॉन्जिया। ना। ओ, ठीक हाँ। है, यहाँ पे लिख दो फाइलो के नीचे लीफ। फाइलो मतलब लीफ होता है, जैसे फाइलोटैक्सी मतलब अरेंजमेंट ऑफ लीफ। हम्म। ओ, हम्म। फाइलो मतलब लीफ होता है। ठीक है सर, ये बढ़िया चीज बता दिया आपने। हम्म। तो यहाँ पे कोई ऐसे ने लीफ स्पंज पूछता है, फाइलो स्पंज है। जैसे हॉर्स स्पंज, हॉर्स स्पंज, ठीक है। हॉर्स हम्म। स्पंज में जैसे हिप्पो, हिप्पो मतलब लीफ, हॉर्स होता है ना, हिप्पो कैंपस। हम्म। तो स्पंज हो गया, स्पंज ही आगे लगा दिए बस। हिपो ठीक। हिपो कैंपस क्या होता है? हिप्पो कैंपस तो एनिमल होता है कि मतलब फिश हॉर्स। होता है, फिश होता है, सी हॉर्स। हॉर्स, अच्छा अच्छा। हाँ, और फिश होता सांप है। ही। और इसमें देखा जाए तो ज्यादा इस समय पूछा जाता है बाथ स्पंज, बाथ स्पंज। बाथ स्पंज को क्या बोलते हैं, और फ्रेश वाटर स्पंज, दो सबसे इम्पोर्टेंट है इस समय के बुक के हिसाब से। वाटर स्पंज, बाथ स्पंज जो मतलब लेडीज मतलब ले आती है मार्केट में, मिलता है, जान ही रहे हैं उससे, क्या नहाने के लिए। येलो कलर का होता है अजीब सा। यहाँ पे देखिए फिगर तो मतलब मेरे सेलेक्ट नहीं कर पाए, रख देंगे बाद में। लेकिन मतलब कि ऐसे थोड़ा सा रहता है घुमा टाइप ऐसे, इस टाइप का बाथ स्पंज। तो बाथ स्पंज में देखा जाए तो आ,
यू स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिया को क्या स्पॉन्ज बोलते होता हैं? है, स्पॉन्ज सेल होता है। हाँ, बाथ बाथ स्पंज बोला जाता है, यू स्पॉन्जिया। हम्म, यू स्पॉन्जिया। तो यू का मतलब तो वो होता है ट्रू। हाँ, यू का मतलब ट्रू होता है, ट्रू स्पंज से नहाते हैं। अब फ्रेश वाटर स्पंज मतलब ये स्पॉन्जी पहला बाथ। सेल, स्पंज था, बाथ स्पंज। स्पॉन्ज सेल हो जाएगा। क्या चीज? यू स्पॉन्जिया पहला स्पंज था। पहला स्पंज नहीं है, ये मतलब ट्रू लाइक स्पंज की तरह दिखता है एकदम बढ़िया से, तो इसीलिए ट्रू स्पंज बोला जाता है और कुछ नहीं। हम्म। इसको याद रखें, इसमें उल्टा हो जाता है, जैसे बाथ स्पंज को ज्यादा स्पंजिला लोग लगाते हैं, सबसे बड़ा। ठीक है। हम्म। यहाँ याद कर सकते हैं, यू स्पंज से, यू मतलब ट्रू स्पंज से मतलब नहाया जाता है, या मतलब फ्रेश वाटर स्पॉन्जिला है, मतलब कि अगर फ्रेश वाटर में स्पंज मिलता तो हम खरीद के नहीं लाते। ठीक है। बाथ वाला हम्म। जल्दी से उठा लाते हैं बगल से, ऐसा भी सोच सकते हैं, याद रखने के लिए बस। हम्म। इसमें और तो बहुत नहीं है, लेकिन मतलब स्काइफा लिख देते हैं, स्काइफा दिया है। इतना अच्छा। स्काइफा, स्काइफा को क्या बोलते हैं? साइकॉन। ठीक। एक मतलब कि अगर हम लोग जापानी होते तो शादी में एक गिफ्ट खरीदना पड़ता, जिसे हम लोग वीनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं। विनस मिलता है, यहाँ भी मार्केट में मिलेगा, सर्च करेंगे मिलेगा, जाएंगे देखेंगे। इसको शादी में वहाँ मैंडेटरी है देना, समझ रहे हैं? पंजाबियों में। पंजाबी नहीं, जापानी यार, पंजाबी कहाँ है? अरे जापानी। पंजाबी क्या दे? जापानी में। यूप्लेक्टेला बहुत फेमस है, हम लोग टाइम में बहुत पूछा जाता था। हम्म। यूप्लेक्टेला। ठीक, तो इसमें इतना ही एग्जाम्पल याद रखिए अभी। हम्म। हम्म। और भी इसमें बहुत सारे होते हैं, बोरिंग स्पंज में तो ये नहीं याद रखिए। तो ठीक वो है। कौन सा था, मैन ऑफ वॉर? हम्म। अच्छा, वो तो उसमें होगा ना, टीनोफोरा में। इसमें इसमें इतना ही इस समय याद रखिए बस, ज्यादा एक्सेस याद करेंगे कोई फायदा नहीं है। वैसे बहुत सारे यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं उसका। ठीक है। तो एक एक पहले जल्दी से खत्म करते हैं, तो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक। अब दूसरा, फाइलम, फाइलम सिलेंट्रेटा। फाइलम। दूसरे वाले के नाइडेरिया ज्यादा नाम आता है सर, सिलिट्रेटा का दूसरा नाम। हाँ, आपको नाइजेरिया बहुत आप बोल रहे हैं। फाइलम सिलेंट्रेटा। ठीक है। ये लिवन हक ने डिस्कवर किया था इसको, वो नहीं याद रखना, लिखेंगे हैं? नहीं। लिवन हक ने डिस्कवर किया था। हाँ, तो लिवन हॉक ने तो वो भी किया था, कॉर्क, वो सेल देखे, हाँ, फर्स्ट सेल। और लिवन हक ने नहीं किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। हाँ, क्वार्क। लिवन हॉक ने वो किया था ना, लिविंग सेल। हाँ, लिविंग किया था, आप सही बता रहे हैं। सारे जितने भी छोटे चीज हैं सब वही देखे थे, माइक्रोस्कोप बना लिए थे ना। अच्छा अच्छा, पर ये जेलीफिश तो बड़ी होती है। हाँ। जेलीफिश हाँ, बड़ी होती है, लेकिन मतलब इन्होंने डिस्कवर किया होगा कहीं, कहीं नदी से उठा वाले के ले आऊंगे, नाले, बेचारा, बेचारा नाले जेलीफिश। वाले में कूद के निकाले होंगे, नहाए होंगे, उसमें लग गया होगा, सोचेंगे ये क्या है। देखते। जाते ऐसे ही हैं। तो होता है, हैं? नहीं। बेचारा जेलीफिश। कहीं नहा डंक वंक लिए। ना मार दिया उन्होंने लुविन हॉक को? क्या चीज? कहीं डंक ना मार दिया वो, उस हम्म, जेलीफिश ने लुविन हॉक को? चलिए, यहाँ पे बहुत फेमस है फाइसीलिया। फाइसीलिया क्या है? फिगर बना हुआ है, मतलब लगता है कि लड़ाई का वो है,
लड़ाई करने वाला, वो जो मतलब तीर रोकने वाला क्या बोलते हैं? ढाल ढाल। मैन ऑफ वॉर है, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। हाँ, पुर्तगीज इसको उठा के लड़ते थे। ये लोग समुद्र के वो थे ना, बदमाश पुर्तगीज वाले। ओ, पर समुद्र में क्या जितना हुआ, किसी को उठा के फेंक दिया होगा। नहीं, मतलब समुद्र में ये लोग मतलब पूरे लुटेरे थे। मेन इनकी कमाई समुद्री लुटेरे थे। हम्म। पूरे दुनिया में इन्हीं का आतंक था। यहाँ पे दूसरा जो फेमस है, टूबी पोरा। इसको जैसे नाम है, ट्यूबी ट्यूब लाइक आर्गन पाइप कोरल बोला जाता है। ठीक। तीसरा, सिर्फ आवाज निकालती है क्या? गार्गोनिया है। ये भी फिर आवाज निकालती है क्या? आवाज तो नहीं निकालती है, टूस लाइक होता है, दिखता है ट्यूब लाइक। हाँ। सी सी फैन, ये बहुत पूछा जाता है, सी फैन। गॉर्गिना। ठीक है। और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, पेंटुला। टूला, पेनिटुला क्या है? सी पेन। सी पेन, सी फैन। पेंटुला मतलब पेन, याद रखिएगा। पेन हाँ। जानते हैं? हैं? गुरगुनिया। हैं? गुरगुनिया कैसे याद रखें? गॉर्गोनिया तो मतलब थोड़ा अब क्या बताएं। गोरे सी लोगों से याद कर रहा है ताकि गोरे जो होते हाँ, वही पंखा यूज करते हैं। हैं। गोरे लोग एक दिन दौड़ाएंगे, आपको मारेंगे। हाँ, गोरे लोगों के पंखा होते थे ना इंडिया वाले, राजा वाजा। हम्म। ठीक है। फंगिया, यानी रहे फंगस लाइक होगा। मशरूम कोरल बोलते हैं। इस किंगडम का सबसे खास बात क्या है? कोरल। समुद्र में समझिए, मतलब सी में जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, मैक्सिमम कोरल के बने होते हैं, आप जानते हैं जियोग्राफी में। तो कोरल का बहुत वो रहता है। आपने अभी बोला मैंड्रीना। मैंड्रीना क्या होगा? अभी आर्यन बताए थे आप, ब्रेन कोरल। हम्म। हम्म। आरेलिया है। ऑरेलिया। आरेलिया का नाम बताइए। ओबिलिया। हम्म। बताइए बताइए जल्दी, ये तो फेमस है बहुत, सब आप लोग रटे होंगे। और मेट्रीडियम। इसमें होता है क्या? इसमें होता है ऑरेलिया का ऑब्लिएशन क्या तो। नाम है? जेलीफिश। अरे, जेलीफिश ट्रू फिश नहीं होता है। ठीक है। मुझे थोड़ा वो थोड़ा याद आ रहा स्लेंड्रेटा होता है। ओविलिया क्या है? सी फार। बिरिया। है। सिर्फ ऐसा होता है। हाँ, सी फार। सी फार। ठीक है। अच्छा। और मेट्रिडियम, सी हाँ। एनिमोन। सब दिया हुआ बुक में। हाँ। हाँ, सी नहीं हम्म, है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट वो है टीनोफोरा। टेनोफोरा तो आसान है, उसमें ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दिया है, दो ही दिया है। दो ही दिया है ना। हम्म। उसका नाम बताइए। सर एक तो टीनो ही कुछ था, ऐसे कुछ टीनोफोरिया कुछ करके शायद। हाँ हाँ। तो टीनोफेरा फाइलम,
और किस तरह का दिखता है? बॉल जैसा। बॉल कॉम्ब जेली बोलते हैं, सी वॉलनट बोलते हैं। हम्म। ठीक है, आसी सेकेंडरी बॉल नेम बहुत कॉम्बिनेशन। इंपॉर्टेंट है। सिटेनोफोरा। तो इसको क्या क्या बोलते हैं? सी सी वॉलनट बोलते वॉलनट। हैं। हम्म। खा मत लीजिएगा इसको, वॉलनट समझ के। नट लेके आए मम्मी। जेली। ये पूरे फाइलम को ठीक है। बोलते हैं फिर? हाँ, पूरे फाइलम को बोलते हैं हम्म। सिटिनोफोरा, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। एग्जाम्पल जो है वो दो है यहाँ पे। ये प्लूरो ब्रोंकिया है, एंड दूसरा टीनो तीनों क्या था? प्लेना। बस दो। तीनों हाँ, प्लेन है, टीनो तीनों प्लेन है। प्लेना। तीनों दो प्लेन है। प्लूरो ब्रोंकिया, टीनो प्लेना। पर दो ही याद रखना है, ठीक है, और ज्यादा नहीं याद रखना है, क्योंकि क्या करेंगे बे मतलब, जिसमें दूसरा याद रखना वहाँ याद रखिएगा। हम्म। हम्म। अब देखिए जाए इसके बाद कौन सा है? लाटी हेलमिंथस। प्लेटी हेलमिंथिस। प्लेटी हेलमिंथिस कैसा रहेगा? फ्लैट वन, मतलब हट फीता वो क्रीम भी बोलते हैं हिंदी में। रेडियल क्या बोलते सिमेट्री हैं? होती है। फी- फीता क्रीम, मतलब फीते की तरह होता है, जो दर्जी यूज करता है ना फीता। इंची इसीलिए टेप। हिंदी में। इंची टेप बोल सकते हैं उसे। इंची टेप नहीं, वो फीता यार, प्लास्टिक वाला जो रहता है ना, नापते हैं, ऐसे उसे इंची रहता है टेप नहीं। बोलते हैं सर। अरे बोल लीजिए भाई, इंची टेप बोल लीजिए। हाँ, कपड़े नापने वाला ना। हाँ, उसको फीता बोलते हैं ना हम। इंची टेप ही होता है। फ्लैट वन। हम्म। ठीक है। और इसमें बहुत सारे नेम हैं और काम, मतलब कौन सा पैरासाइट होता है? ये रेडियल सिमेट्री है क्या? बताइए। प्लेनेरिया। हम्म। प्लेनेरिया। रेडियल सिमेट्री है। क्या चीज? प्लेनेरिया। एग्जाम्पल? प्लेन एरिया। हाँ हाँ। हम्म। प्लेन तो एरिया क्या मतलब है? तो वो है ना, फ्लैटफॉर्म, जो हम्म। जो मतलब टूट मतलब इसको काटो तो वापस बन जाता है, वही तो है ये। हम्म। टेप वर्म। टेप फॉर्म नहीं, ओ प्लेटफॉर्म। हाँ, फ्लैट वर्म टेप वर्म वही एक ही है। लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग गड़बड़ कर देंगे। ठीक है। प्लेनेरिया में हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। ठीक है, जो इन्होंने बताया। हम्म। तो पहले तो हम लोग वही लिख लेते हैं। प्लेनेरिया। प्लेनेरिया क्या है? आई। पूरे एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा रीजनरेशन कैपेसिटी होती है प्लेन एरिया में। मतलब कितनी होती है? अगर इसको काट के, मतलब छान दिया, मतलब छन दिया जाए, फिर भी कपड़े से, फिर भी फेंक दिया जाए, तब भी ये नया प्लेन एरिया बन जाएगा। ठीक है, ऐसा बोला जाता है।
अब देखिए, जो ये टेप वर्म लिखे हैं यहाँ पे ज्यादा सही नहीं लिखना है, अगर देखा जाए। ठीक है, तो टीनिया को ही टेप वर्म बोला जाता है, टीनिया सोलियम को। मतलब इसी में कह सकते हैं। ठीक है, और सारे फ्लैट थोड़ा ना होते हैं फिर। हम्म, सारे फ्लैट थोड़ा ना होंगे फिर। हाँ, फ्लैट टाइप के लगभग सारे रहते हैं। ठीक है। हम्म। हम्म, इसमें देखा जाए टीनिया, मतलब अलग अलग बहुत सारे होते हैं। टीनिया सोलियम हो गया, पॉर्क टेप वर्म बोला जाता है, पॉर्क में पाया जाता है जाते। हम्म, और तीसरा इसमें साइकोस्टोमा, तो स्टोसोमा, साइकोस्टोसोमा क्या है? ब्लड में पाया जाता है, ब्लड फ्लू बोला जाता है। हम्म, और फिशी, और भी बहुत सारे इसके रहते हैं। इकाइनोकोकस एक बहुत फेमस है, बता सकते हैं इकाइनोकोकस? इकाइनोकोकस, और इसे डॉग टेप वर्म बोलते हैं। ये डॉग के ऊपर रहता है अंदर, और मतलब डॉग ऑफ इंटेस्टाइन में पाया जाता है। डॉग इंटेस्टाइन, लेकिन इससे डिजीज होता है कभी कभी, जो डॉग को ज्यादा खिलाते हैं। ठीक है, बच्चे में ज्यादा होता है, लेकिन इस डिजीज में कोई, मतलब इकाइनो कोसिस बोलते हैं, सिस लगा दिया जाता है, डिजीज हो जाता है ना। तो उस मतलब डिजीज में कोई भी सिम्टम ही नहीं आता, डेथ हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलेगा, डेंजरस होता है। आप इलाज ही नहीं करवा पाएंगे, कोई सिम्टम ही नहीं आता, फीवर वीवर कुछ नहीं होता। ठीक, बाकी लीवर फ्लू बताइए, फैसिकोला, फैसिकोला हिपेटिका को क्या बोलते हैं? लीवर फ्लू, मतलब लीवर में पाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फाइलम कौन सा है? एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस को क्या बोलते हैं? फ्लेम सेल भी बोलते हैं ना एस्कलमेंथिस। हम्म, एक इस तरह से इसका जैसे करेक्ट पूछ रहा हूँ ना, राउंड फ्लेम सेल। राउंड वर्म। राउंड वर्म हो गया। ठीक है, राउंड वर्म। और ये देखा जाए तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी होता है इसमें, डायोसियस होता है कहते हैं। ठीक है, और एस्केलमेंथिस को एग्जाम्पल इसके, एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल ही पढ़ रहे हैं भाई, एग्जाम्पल तो कुछ था। ये तो कुछ हाँ एसकेल ये करके ही था। हम्म, इंट्रोबियस, इंट्रोबियस होता है, इसे हम पिन वर्म बोलते हैं। पिन वर्म पिन की तरह होता है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है, अपेंडिक्स और लार्ज इंटेस्टाइन में ये पाया जाता है, कह सकते हैं फाउंड इन लार्ज इंटेस्टाइन। जो फचा खुचा भोजन रहता है वो खा लेता है, अनडाइजेस्ट वाला। मतलब कभी कभी जैसे अपेंडिक्स हो जाता है, उसमें ईचिंग वगैरह का करता है।
उतना नहीं लिखते, नाम लिख देते हैं बस। फिर नाम एस्कैरिस होगा। एस्कैरिस कहाँ पाया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। एस्कैरिस लुम्ब्रोकाइडिस होता है, फाउंड इन लार्ज इंटेस्ट, अरे स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। हम्म। और ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये बहुत जरूरी है याद रखना। एनकाइलोस्टोम। टूमा। ये भी ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है। बाउचेरिया फेमस है। हम्म? बाउचेरिया इस साल के लिए फेमस है भाई। अभी गवर्नमेंट ने कसम खाया, इसको हम इरिडिकेट करेंगे, क्या मतलब करेंगे? कंप्लीट। इस हाँ। डिजीज को हम पूरे तरह से इंडिया से भगाएंगे। तो इसलिए पेपर में बहुत सारा था। ठीक है, इसलिए इस साल के लिए इम्पोर्टेंट है बाउचेरिया। एंकिलोस्टोमा दोनों इंटेस्टाइन में होता है? हाँ। एंकिलोस्टोमा हाँ, ह्यूमन इंटेस्टाइन। दोनों में होगा, स्मॉल और लार्ज? स्मॉल इंटेस्टाइन। हाँ, मतलब लगभग दोनों में रहता है। मेनली स्मॉल का रहता है। ठीक है। ह्यूमन इंटेस्टाइन ही लिखा रहता है ज्यादा। और ये खा लेता है भोजन वोजन, तो एनीमिया वगैरह ये सब होता है। ठीक है। बायोचीरिया मतलब मेनली डिजीज जो है बाइंग, कौन से बायोचीरिया, इसका बैंक्रोफाइटिस। पूरा याद रखिएगा इस साल के लिए। ठीक। तो क्या फैलाता है बता सकते हैं? कहाँ पाया जाता है सबसे पहले फाउंड, बता सकते हैं? इंटेस्टाइन। मैं यार, सबको लिम्फ बेसिल। ये बहुत पूछा जाता है। ये तो बहुत न्यूज़पेपर वगैरह में भी बहुत छपता है। और इससे डिजीज क्या होता है? बताइए बताइए। फाइलेरियासिस होगा। ठीक है। अरे उसमें था ना, ह्यूमन हेल्थ और डिजीज वाले चैप्टर में। हाँ, वही तो आप लोग बता नहीं रहे हैं। अच्छा। फाइलेरियासिस। दूसरा नाम एलिफेंटियासिस, जो हाथी पांव होता है। हाँ। इस साल के लिए सच में इम्पोर्टेंट है अभी। मतलब कसम खाए ना इंडिया कि हम इसको हटाएंगे पूरी तरह से। ठीक है। हम्म। एलिफेंटियासिस। और कौन फैलाता है भाई? पूछ एरिया। अच्छा। सर कौन ट्रांसमिटेड फैलाएगा और? वेक्टर वेक्टर पूछ रहे हैं। वेक्टर। ट्रांसमिटेड बाय फीमेल क्यूलेक्स, ये हम पूछ रहे हैं। ठीक है। यही तो फैलाएगी। क्यूलेक्स फैलाता है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है। हाँ। उसकी हाँ। बात करो, मॉस्किटो। हाँ, मॉस्किटो ही वेक्टर रहता है ना। हम्म। यहाँ पे इस समय तो नहीं पूछा जाता, हम लोगों के टाइम में बहुत पूछा जाता था। लोआ लोआ, बस हम बता दे रहे हैं। और इस पे गाना भी आया था। गाना अगर भी आप आया लोआ था। लोआ सर्च करेंगे, गाना आ जाएगा। लोआ लोआ तेरी आंखों का जादू। आंख इसमें फूल जाती है, लाल हो जाता है। इसलिए इस पे गाना बना दिए थे। हिंदी ओ। गाना है। हाँ, सोचिए गाना लिखने वाले कितना नॉलेज है। आई हम्म। वार, हाँ। आप सर्च करके देख लीजिए, अभी लोआ लोआ देखिए गाना आ जाएगा। कर लिया सर। बहुत फेमस गाना था।
आमिर खान, अजय देवगन, काजोल। हाँ, आ गया ना। हम्म। हम्म। इसलिए बहुत पूछते थे एग्जाम में। अब लेकिन है नहीं, एनसीईआरटी में हटा दिया है। पता नहीं क्यों। जो अच्छा रहता है बच्चों को याद करने वाला हटा देते हैं। मूवी भी कैसे तो नहीं आई पाए है ना होंगे। सर। मूवी नहीं जानते भाई। मूवी में ही गाना है ये। वाह, सही है। वाइट करता है। चलिए। और तो इसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इतने ही लिखते हैं। ठीक। वी फॉर्म है लेकिन वो नहीं लिखेंगे। इसके बाद कौन सा पढ़ना है? एनिलिडा। एनिलिडा को भैया डिस्कवर किए थे लैमार्क। ठीक है। फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा का नाम पड़ा है। मतलब कि एनुलाई, एनुलाई मतलब क्या होता है? एनुलस का। मतलब रिंग रिंग लाइक होता है ना ऐसे। एनुलस हर इसका वर्ड ऐसे। तो इसीलिए उसका नाम एनिलिडा पड़ा है। हम्म। और मेनली मेटामेरिक सिगमेंटेशन के लिए जाना जाता है। ठीक है। और इसमें देखा जाए तो बहुत सारे, जैसे एनिलिडा आएंगे, बता सकते हैं कोई कोई एनिलिडा का एग्जाम्पल? हम्म। एनालिटा में बताइए। हम्म। एनिलिडा का नाम कुछ। अरे सर याद नहीं आ रहा, एक बार बताइए थोड़ा सा। मेरे को भी नहीं आ रहा सर। कोई नहीं याद आ रहा। हाँ। नीरज, नीरज नहीं याद आ रहा। नीरज, कनखजूरा नहीं, हिंदी में फ्रेश बोलते वाटर हैं। में रहता है क्या? अब यार इतना डीप बता रहे हो, नाम नहीं बता पा रहे हैं। कहाँ रहता है उसको बता दे रहे हैं। ये तो गलत बात है। अरे क्या। वही जैसे मूवी वगैरह में बहुत सारा दिखाते हैं कि सारा उसका करेक्टरिस्टिक बता दिया, नाम नाम नहीं बता पा रहा। हम्म। हम्म। ज्यादा प्रेशर ले रहे हैं, ज्यादा प्रेशर नहीं, पढ़िए चुपचाप। थोड़ा इसको सा लेना सी ही माउस पड़ेगा। भी बोलते हैं। हाँ, थोड़ा सा लीजिए, ठीक, ज्यादा लेंगे तो गड़बड़ है। और एक तो बता ही सकते हैं अपने दोस्त को। हम्म। फेरिटीमा दोस्त पास्थुमा तो बता ही सकते हैं, दोस्त है। अरे किसानों का दोस्त। था। अच्छा, छेद करता है उसमें। हम्म। अर्थवर्म होता हाँ, हम्म। है। अर्थवर्म। होटल बना देता है लाइट को, छेद कर करके। हम्म। किसानों का दोस्त है। किसानों का दोस्त दो आपको इस समय पूछा जाता है, कौन कौन दो बताइए? एक तो यही हो गया। हम्म। एक अर्थवर्म तो ये हो होता गया। है। दूसरा। ब्लड वर्म। अब- हम्म। दूसरा फ्रॉग। उसको हाँ, भी फ्रॉग। दोस्त माना जाता है। हम्म। क्यों सर, क्यों? फ्रॉग क्या करता है? क्योंकि वो क्योंकि कीड़े फ्रॉग मकोड़े तो। खा लेता है। हम्म। ओ। तो ये हम्म। तो इधर छिपकली भी कर लेती है। हाँ हाँ, लेकिन वो खेत में रहता है, छिपकली घर में रहती है, तो खेत में किसान तो कम घर में काम करेगा नहीं। हाँ हाँ।
या अभी जल्दी ओके। टेस्ट में किसी में दिया था, ये दोनों मिला दिए, दोनों सही कर दिए थे, इसलिए बता रहे हैं। लिखा भी है एनसीईआरटी में, फ्रॉग भी है, ठीक है, उसी में। अभी सर यूपी पुलिस में पेपर लीक हो गया था ना। अरे वो सब पेपर, अब चुनाव आ रहा है, सब लीक हो जाएगा। वो तो पेपर आपको के नहीं पहले ही लगता आंसर की चुनाव? पहुंच गई। हाँ, पेपर के पहले ही आंसर की पहुंच गई। वो सब ऐसे चुनाव, गवर्नमेंट वगैरह को बेकार करने के लिए ऐसे नहीं आउट हो रहा होगा, उसमें किसका दिक्कत है बताइए? हम्म। बच्चों का ही तो खराब है, फिर तैयारी करेंगे, जो अच्छा बच्चा होगा वो बेकार। उसमें ये तो यार भीड़ में नहीं जाना चाहिए, पहले जांच होना चाहिए। लोग हमें क्या है, खाली हैं, इधर चिल्ला दीजिए उधर। हमें देखो सर, नहीं कह रहे हैं आउट नहीं हुआ, दोबारा से होगा ना। लेकिन आउट हुआ है तो। आपका नहीं आउट होगा। हमारा तो नहीं होगा, ये कभी तो नहीं होगा आउट हो जल्दी से। गए तो अगर फिर से होगा और क्या है। आर्थ्रोपोडा, जल्दी से बताइए। आर्थ्रोपोडा में एग्जाम्पल है सारे, इतने मॉस्किटोस और एग्जाम्पल है ना, लिखते कुछ लिखते ज्यादा ही इसको हैं थक सर, ये तो नहीं बता पाएंगे सारे। आर्थ्रोपोडा वाला यहाँ फॉइलम पे होता है इतने ये। एग्जाम्पल है ना, ठीक है, हाँ, आर्थ्रोपोडा। कि आर्थ्रोपोडा से बहुत थोड़ा लेना। एग्जाम्पल है। चलिए, जो आर्थ्रोपोडा इम्पोर्टेंट है लिखते हैं, ठीक बहुत है। एग्जाम्पल। इसमें देखा जाए तो आर्थ्रोपोडा तो आर्थो से याद रहेगा, जैसे आर्थो हम्म, डॉक्टर। ये तो भैया ऑर्थो याद डॉक्टर, रखने में ठीक रहेगा सर। फाइलम तो याद रहता है, एग्जाम्पल नहीं याद रहता। हाँ, एग्जाम्पल मैन है। बॉम्बेक्स मोराई, हम्म, बता सकते हैं? नहीं सर। सिल्क वर्म, हाँ जिससे सर सिल्क ऐसे अजीब निकाला अजीब से जाता नाम रखे हैं इन्होंने, सिल्क वर्म भी रख है। देते। हाँ, सिल्क वर्म इसी से निकाला जाता है, और इसके जिससे निकाला जाता है, यहाँ पे हम थोड़ा सा लार्वा भी लिखते जा रहे हैं, लार्वा जो तो इम्पोर्टेंट है उसका, साथ में। तो ये जो सिल्क वर्म होते उसको, होंगे हाँ, तो लाइफ में एक बार ही बनाते होंगे ना सिल्क को। नहीं, और जो मतलब कि सिल्क वर्म मतलब जो शहतूत होता है, हाँ शहतूत हाँ प्लांट होता है, ठीक है। इधर अब हाँ मतलब हम तो उधर खेती तो बहुत जगह होता है उसका, लेकिन अभी इधर से जाएंगे ना घर तो ये बरेली पड़ता है, यहाँ पे बहुत सारे शहतूत के प्लांट देखेंगे, वो लोग सिल्क वर्म की खेती करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है शहतूत के कि प्लांट। हाँ, प्लांट पे ही रहते हैं, अच्छा। शहतूत होता है। तो उसी के प्लांट में, उसमें कैटरपिलर लार्वा जब बन जाता है, हम्म। तो वो सबको उतार के उबाल लेते हैं, लार्वा को उबालते हैं, उसी से सिल्क निकाला जाता है उसको, गर्म पानी में। अच्छा, ये शहतूत के अलग से भी खेती होती है। हम्म, और क्या, खेती बहुत बड़ी होती है, सर्च करके देख लीजिए, बहुत इंडस्ट्री है बड़ी बड़ी। मैंने सोचा सर एक आध दो पेड़ लग जाता है ऐसे घर में हाँ, तो एक आध लगा दो ले। से कुछ नहीं, क्या करेंगे, उतना उबालेंगे ही नहीं, उस पे लगाएंगे ही नहीं, उसी पे रहता है। बीटल हनी, हनी भी, पहले हम यूजफुल वाला लिख दे रहे हैं, जैसे थोड़ा सा। और हनी भी मतलब बीटल बोला जाता है इसको, हनी भी, ठीक है। तो इसका लार्वा का नाम अगर देखा जाए, ये भी लार्वल स्टेज में आता है, ग्रुप लार्वा बोला जाता है, पहले पूछा जाता था। तीसरा, इसमें देखा जाए तो मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका को जानते हैं? हाउस फ्लाई। हाउस, मस्त। मस्का डोमेस्टिका इसका साइंटिफिक नेम है, घर में घरेलू मक्खी का। हम्म। डोमेस्टिका मतलब डोमेस्टिक, घर वाले। और
इसके मोमोज का मतलब फ्राई। हाँ, और इसके लार्वा का नाम मैगट होता है। बचपन में आप छोटे रहे होंगे या किसी छोटे मतलब बच्चे को किसी मम्मी को खिलाते देखे होंगे तो वो डरवाती हैं, भागो बेटा गोगो आ जाएगा। सुने हैं? नहीं हैं? सर। आप आप लोग भाई अच्छा। हम लोग क्या डेली बोलते हैं, ठीक है। आप लोग तो पता नहीं, तो गोगो इसी को बोलते हैं, मैगट को, इसके लार्वा को हिंदी में गोगो बोला जाता है। गोगो तो वो थे ना, तो क्राइम मास्टर गोगो। हाँ, जो भी रहे, अच्छा। अब क्राइम मास्टर, लेकिन इसको गोगो बोला जाता है, वहीं से क्राइम मास्टर गोगो नाम रख लिया था। इसको मैगट को ही गोगो बोलते हैं, इसी से डरवाती है मम्मी लोग। हम्म। इनको तो जान ही रहे, एनाफ्लीज, क्यूलेक्स। हम्म इनके हम्म इनके लार्वा को रेगुलर बोलते हैं। अब हम ज्यादा लार्वा नहीं लिखेंगे, ठीक है। नहीं तो आप नहीं तो ये याद करते रहेंगे। अब हम केवल नेम लिख रहे हैं। इसमें फेमस है लिमुलस, बता सकते हैं इसका दूसरा नाम, कॉमन नेम? लिमुलस का कॉमन नेम किंग क्रैब, किसको नहीं पता भाई? हम्म या इसको कोई कोई हाउस शू क्रैब बोलते हैं, हॉर्स शू क्रैब, मतलब हार्स के जूते की तरह। जो दिखता है वो बोल देते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि हम लोग को याद करना पड़ेगा। कैंसर। हम्म क्रैब को कैंसर। क्रैब को क्रैब को कैंसर बोलते हैं ना। इसमें बहुत एग्जाम्पल, लूसीफर। लूसीफर तो नाम बहुत प्रचलित है, विदेशों में नाम होता है। तो लूसीफर तो उसका नाम होता है शैतान श्रिम्प, का। श्रिम्प श्रिम्प इसको। हम्म हम्म। और अब देखें यहाँ पे भी फाइलियम, फाइलियम मतलब क्या बोले थे अभी? लीफ। तो फाइलियम हो गया, फाइलियम मतलब क्या हो जाएगा? लीफ इंसेक्ट हो गया, ठीक है। और एपिस तो अभी हमने लिखा ही था, एपिस मतलब हनी बी, ठीक। और लेपिस्मा बहुत पूछा जाता है, लेपिस्मा जानते हैं? हम्म लेपिस्मा, सिल्वर फिश को, ये बहुत पूछा जाता है कि मतलब कि सिल्वर फिश ट्रू फिश है कि नहीं। तो फिश तो नहीं है, आर्थ्रोपोड है, ठीक है। हम्म। और ये नो सिला फिलोप्सिस, इसको रेड फ्लाई बोलते हैं। एक और लास्ट लिख लेते हैं, ऐसे तो बहुत इसमें आ जाएगा। पेरीपेटस, पेरीपेटस क्यों फेमस है? पेरीपेटस इसलिए फेमस है, एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन, लिंक बिटवीन आर्थ्रोपोडा एंड एनिलिडा।
सिल्वर फिश तो वगैरह हो ही गया। और क्रिकेट्स का क्रोच वगैरह तो जान ही रहे हैं। हम्म इसमें बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। तो फीमेल को लिखूं, देख लो, सीपर एपिस, सी बी पॉइजन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें ज्यादा नहीं लिखेंगे, फिर चैप्टर में जो बचा कुचा रहेगा। मोलस्का। मोलस्का मोलस्का फाइलम। बताइए जल्दी जल्दी, मोलस्का में एग्जाम्पल। मोलस्का में ऑक्टोपस। और और ऑक्टोपस का नाम क्या है, कॉमन नेम? ऑक्टोपस का कॉमन नेम। कॉमन नेम है फिर वो साइंटिफिक नेम। कॉमन कॉमन नेम। कॉमन नेम डेवल फिश होता है, ये पूछा जाता है। ठीक है, डेंजरस फिश। फिश नहीं है, मोलस्का है, डेवल फिश। पाइला। पाइला घोंघा जिसको बोलते हैं। एप्पल हम्म। लाइफ होता है तो एप्पल स्नेल बोलते हैं। ठीक। तीसरा, लोलिगो। लोलिगो जानते हैं? लोलिगो इसको स्क्विड ऑक्टोपस बोलते होता है हैं। ना। ऑक्टोपस तो हो गया, स्क्विड होता है। अच्छा होगा। और इसको, सीपी। हाँ, अच्छा। सी एरो बोलते हैं। अच्छा सी है सी ना। एरो। हाँ, एरो लाइक दिखता है, तीर के तरह, समुद्री एरो। जो सीपी बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, पर्ल ओस्टर बोलते हैं। तो पर्ल ओस्टर पिनक्टेडा होता है। ठीक, पर्ल ओस्टर, इससे वो निकाला जाता है मोती। पांचवा, फेमस है, डेंटाइलियम। डेंटाइलियम जानते हैं? ये बहुत फेमस है, पूछा जाता है। एलिफेंट टस्क डेंटाइलियम, मतलब टीथ की तरह दिखता है, तो इसलिए इसका कॉमन नेम क्या है, एलिफेंट टस्क। एलिफेंट का जो बाहर वाला दांत होता है उसे क्या बोलते हैं, टस्क बोलते हैं। टस्क सेल बोलते हैं, उस तरह का दिखता है। और पांचवा बहुत शेर भी फेमस है बोलते हैं। एप्लीसिया। एप्लीसिया बताइए। एप्लीसिया एप्लीसिया। तो बहुत पूछा जाता है। एप्लीसिया बताइए आ रहे हैं। हाँ। सी हेयर बोलते हैं, ये बहुत पूछा जाता है, सी हेयर। और इसमें सीपिया, ये बहुत देर से बोल रहे हैं तो उसको लिख देते हैं, सीपिया। सीपिया क्या क्या बोलते हैं इसको, कैटल फिश। तो फिश वाला हाँ। जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, कैटल फिश। डेवल फिश, कैटल फिश, ये दोनों हम्म। क्या है, मोलस्क हैं। और सी हेयर। हम्म एक लास्ट इसमें, डोरिस। डोरिस को क्या बोलते हैं, सी लेमन बोलते हैं। अब नहीं ज्यादा लिखेंगे, हो गया।
इसके बाद इकाइनोडर्मिटा। आज ही इसको याद कर लीजिएगा भाई, चाहे जैसे। ठीक है सर। हम्म। इकाइनोडर्मिटा। ठीक है। इकाइनोडर्मेटा को तो वो भी बोलते हैं ना, स्पिन। इकाइनोडर्मिटा। हम्म। स्पिन क्या होता है? स्पिन इस स्पाइनी, और क्या बोलते हैं स्पाइनी? गलत बोल दिया, स्पाइनी नहीं है ऐसा ही कुछ। स्पाइनी स्किन्ड होता है। स्पाइनी स्पाइनी स्किन, स्किन्ड हाँ। बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। स्पाइनी स्किन टाइप का होता है वो। ठीक है। तो इसका तो वैस्कुलर सिस्टम इसी में पाया जाता है। हम्म। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, पहले आता था ज्यादा। अरिस्टोटल लांटेन। जानते हैं? एरिस्टोटल। अरस्तु का लांटेन। लांटेन नहीं जानते हैं? हाँ, लालटेन तो जानता हूँ। हाँ, लांटेनर बोलते हैं, अरिस्टोटल लांटेनर। और इसे मतलब सी यूरोपियन को बोलते हैं। सी यूरोपियन। पहले ये बहुत पूछा जाता है, पुराने क्वेश्चन मिलेगा। नाम कुछ पढ़ लेते हैं, जैसे इकाइनिस आपके बुक में दिया है। इकाइनिस मतलब सी यूरोपियन, यही जो हमने लिखा, ये दिया है। लेकिन अब अरिस्टोटल लांटेन नहीं दिया है, सी यूरोपियन दिया है। ठीक है। और बहुत इम्पोर्टेंट है, कुकुमेरिया। कुकुमेरिया को क्या बोलते हैं अरे? इसको कुकुमेरिया, कुकुमेरिया। सी क्यूकम्बर। हाँ, सी कुकुम्बर, ये फेमस है। और एक तो बहुत आता था अभी, सिविल के जीएस में आया था, जियोग्राफी में क्वेश्चन देते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू स्टार। ऐसा क्वेश्चन आता है उसमें। तो उसमें ब्रिस्टल स्टार ट्रू स्टार नहीं है, क्योंकि ये है। अच्छा, ब्रिस्टल, वो फाइटर में ब्रिस्टल है। हाँ, ब्रिस्टल अब ब्रिस्टल। ब्रिस्टल स्टार, ये तो मतलब इकानोडर्मेट है ना, तो इसलिए पूछा जाता है, मतलब जियोग्राफी में क्वेश्चन। ठीक। एस्टेरियस, इसको स्टार फिश। स्टार फिश, हाँ। जैसे स्टार फिश। स्टार फिश। ठीक है। एक और लिख लेते हैं, एंटी एंटीडोन। एंटीडोन का फेदर फेदर एंटीडोन। स्टार बोलते हैं, फेदर स्टार। बस इसमें इतना याद रखना। यहाँ पे पहले ये बहुत पूछा जाता था, जब पेंटागन का नाम बहुत फेमस था, गिरा था अमेरिका में, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत आता था। लिख देते हैं, पेंटासिरोस। पेंटासिरास को सी पेंटागन बोलते हैं, इसलिए। समझ रहे हैं? अब इसके बाद कौन फाइलम बचा? हेमिकार्डेटा। इकाइनोडर्मा। हाँ हेमिकार्डेटा। हाँ, वो गलत बोल दिया। हेमिकार्डेटा। ओ, हेमिकार्डेटा वगैरह में बहुत एग्जाम्पल नहीं है इसमें। दो सब फाइलम में बट जाता है, उसके एग्जाम्पल लिखेंगे यहीं पे। ठीक है, कौन कौन से बताइए? एक क्या है यूरो हेमिकोडेटा का कार्डेटा। एग्जांपल? यूरो कार्डेटा हो जाएगा, सब फाइलम है।
मतलब कि फाइलम डिवाइड हो जाता है दो सब फाइलम में। एक यूरो कॉर्डेटा है डेटा, और दूसरा सिफाइलो कॉर्डेटा। यूरो कार्डेटा में कौन कौन एग्जाम बताइए, किसी को पता है? सर इसका तो दो ही एग्जांपल मुझे याद है। वो ब्लेनोक्लोसिस सैक्रोक्लोसिस होता है क्या? हम्म। ब्लेनोक्लोसिस और ब्लेनोक्लोसिस सैक्रोक्लोसिस होता है क्या? ब्लेनोक्लोसिस। हाँ, आयरन कहाँ गए? यहीं पे हूँ। बताइए बताइए। नहीं याद आ रहा। यही होता है ना। यूरो कार्डेटा का एग्जांपल। यूरो कार्डेटा का और क्या बोलते हैं? ट्यूनिकेटा बोलते हैं। केटा। ट्यूनिकेटा हम्म। वो तो फिर हेमियोकोर्डेटा ही हो गया है ना, ट्यूनिकेटा। देखिए इसमें है एग्जांपल ना? हम लिख दे रहे हैं। यूरो कार्डेटा फेमस एग्जांपल, एक तो एस्काइडी, यह बुक में दिया है आपके, ठीक है। आइडिया, दूसरा, हाँ। हाँ, दूसरा है आपको सल्फा दिया है, ऐसे याद रखना है। तीसरा डोलियम दिया है। ये तीन दिया, तीन ही अभी इधर लिमिटेड याद रखेंगे, इधर ज्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। सिफेलो का डेटा में बताइए एग्जाम्पल। सिफेलोकोर्डेटा होता है ब्रांकियोस्टोमा, ब्रांकियो ब्रोंकोस्टोम होता ब्रांकियोस्टोमा, है। बस एक ही याद रखेंगे इसी को। एम्फी ऑक्सस बोलते हैं, या लेंसिलेट बोलते हैं, लेंसिलेट ब्रांक। ट्रांसलेट। ठीक है। हाँ दो। अब इस आ जाएगा वर्टिब्रेटा। हम्म। वर्टिब्रेटा सब फाइलम वर्टिब्रेटा, तीन मतलब एक, इसमें देखा जाए तीन फाइलम में डिवाइड होता है सब। एक यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, और एक यहीं पे हमको लिखना चाहिए था, चलिए आगे तो अभी क्लासिफिकेशन करेंगे। तीसरा वर्टिब्रेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। अब ये वर्टिब्रेटा फाइलम बहुत बड़ा हो जाता है, इसमें बहुत सारे क्लास हो जाते हैं, नहीं ब्रेटा, जिसमें हम लोग भी आएंगे वर्टिब्रेटा में। और इसे क्या बोलते हैं दूसरा नाम? वर्टिब्रेटा क्रैनी को क्रैनिएटा, सेकेंडरी क्रिएनेटा नेम कैनियन। क्रिएनेटा हाँ क्रिएनेटा। क्रैनिएटा। और इस बहुत सारे इंफ्रा फाइलम भी आता है, ठीक है। तो जैसे जावालिस फिश हो गया, और इंफ्रा इसी के पार्ट, मतलब कि एक तो वर्टिब्रेटा बढ़ जाता है ना ये, ठीक। तो अब इधर वर्टिब्रेटा मतलब अगर देखा जाए दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ये इंफ्रा फाइलम बोलते हैं इसको, फाइला। तो इंफ्रा फाइलम एक गैंथोमेटा होता है, और दूसरा एक नेता होता है ना, एक हम्म, नेता और जिनेटो को नेता, तो उसी में होता है क्या था? वर्टिब्रेटा में ही तो होता था ना। हाँ एग्नेथा है। हाँ, ये नेता और जिनेटो एग्नेथा तो को क्या मतलब बोलते कि हैं? आ, जा लेस वर्टिब्रेट, ऐसा वर्टिब्रेट जिसमें जाल नहीं होता, जाल लेता है। और अच्छा, दूसरा जो मतलब गैंथोस्टोमेटा। ऐसे भी बोल सकते हैं ना ये।
ये जो जबड़ा होता है क्या, जबड़, दांत का एब्सेंट हो? हाँ हाँ वही, उसी के बेस पे गैंथो एस्टो बेटा। ये पढ़ते हैं एनिमल किंगडम ना, तो हाँ। बच्चे क्या है कि इकाइनोडर्मेटा तक पढ़ते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, थक जाते हैं चैप्टर पढ़ते। ठीक सर है, ये थोड़ा अजीब सा भी तो तो है, थकिए लास्ट वाला नहीं पार्ट इधर तो से डेटा वाला। हाँ एग्जाम्पल थोड़ा इसलिए टफ आ अजीब सा जाता है है ना, क्योंकि फिर आप याद नहीं होता। टफ नहीं, वहां तक आते आते चैप्टर छोड़ देते हैं, इसलिए टफ है, सबसे मेन चीज ये है। सही बता ये रहे हैं। इम्पोर्टेंट, यहाँ से ज्यादा पूछते हैं। हाँ इसलिए यहाँ मतलब से कि ज्यादा पूछते हैं quality। हाँ, तो थकिए नहीं, आप लोग भी थक रहे हैं। ठीक है। उल्टा चलना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे तो गैंथो स्टेमाटा जानते हैं। फिर से फर्दर मतलब जैसे ए गैंथा को, इसमें एक क्लास होता है बहुत फेमस, बता सकते हैं? इसमें एक ही क्लास क्लास दिया है। हाँ क्लास। किसी गेंदा का, इसका वो हाँ होता है क्या, साइक्लोस्टोमेटा होता है क्या? हाँ साइक्लोस्टोमीटर, आपको तो याद है थोड़ा बहुत। बाकी नहीं याद है सर, और तो आर्थ्रोपोडा जो एडवांस फाइल है वो तो ऐसी तैसी कर दे रहा है। इधर देखिए, फिर से डिवाइड हो जाता है, मतलब हाँ, दो पार्ट में। इनमें सुपर क्लास बोलते हैं। ये सब आपके एनसीईआरटी के ही बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि अलग से इधर वाला। उधर हमने थोड़ा अलग भी बताया, इधर नहीं बताएंगे, क्योंकि इधर इतने से पढ़ लीजिए वही बहुत है। दो पार्ट में इसमें होता दो है सर पार्ट हो यार। जाते हैं, एक तो टेट्रापोडा था। फीस होता है, एक टेट्रापोडा होगा। टेट्रापोडा टेट्रापोडा में हम पीसीस। लोग आएंगे, फीसिस यानी कि टेट्रापोडा में तो वो इसमें आता है ना, कैसे, एम्फीबिया रिप्टिलिया। हाँ यही है। अरे सब लोग आ जाएंगे, बी फाइन्स। हम्म। ठीक, इसमें क्या रहेगा, बियर लिम्ब रहेगा। ठीक है, और इसमें देखा जाए दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं इसको। कौन कौन सा, कॉन्ड्रिक्थिज, ठीक है, और ऑस्ट्रिक्थिज। कॉन्डक्टियोथिस और स्टेटियोथिस, अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ याद आ गई। कॉन्डक्टियोथिस और स्टेटियोथिस। कॉन्ड्रिक्थिज मतलब उसका जो शरीर होगा कॉन्ड्राइल कहा जाता है, मतलब कि कॉन्ड्रिन का ज्यादा बना होता है। और दूसरा ऑस्ट्रिक्थिज मतलब बोनी होगा, बोनी फिशेस और कार्टिलेजिनियस फिशेस बोलते हैं ना। हम्म बोनी फिशेस, एक फिश में बोन होता है, एक में कार्टिलेज ही रहता है। ठीक, ये दो है। उसके बाद अभी इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे, ये पूरा डिवाइड कर दे रहे हैं। उसके बाद ये वाला पार्ट जो लिम्ब वाला है, इसमें कितने हो जाएंगे क्लास, क्लासेस बट गया, कितने क्लास है कौन से वाले में? टेट्रापोडा में? कौन? टेट्रापोडा में कितने क्लास, फोर क्लास है। नहीं याद आ रहा है। फिर क्लास ऑर्डर में बढ़ता है, एनिमल किंगडम में पूरे 16 ऑर्डर हैं। ठीक है, लेकिन वो ऑर्डर अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। एम्फीबियन हो गया, एम्फीबिया हो गया, दूसरा रेप्टाइल हो गया, टाइलिया हो गया, तीसरा बोलिए एविज हो गया, और उसके बाद हम लोग मैमल हो गए। ठीक, एविस में अच्छा ठीक है, अब फिर ये रेप्टाइल्स। साइक्लोस्टोम का एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल साइक्लोस्टोम पे। हैं? सब लोग साइक्लोस्टोमेटा आप तो अब पेट्रोमाइजॉन, जिसे लेम्प्रे बोलते हैं, आपके बुक में फिगर भी दिया है इसका बड़ा सा।
ठीक है, जब हम फाइलम पढ़ेंगे तो वहां पे देंगे। मैक्सिना, मैक्सिनी, जिसे क्या बोलते हैं आर्यन? हैग फिश, हैग फिश। हम्म। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल दिए हैं आपको, दो एग्जाम्पल याद रखने हैं साइक्लोस्टोमा में, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा आते हैं यहाँ पे बोनीफेस कार्टिलेजिनस फिश है। ठीक है, इसे कॉन्ट्रैक्ट फिश बोलते हैं, कार्टिलेजिनियस फिश बोलते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि पीसेस में है तो पीसेस फिश होते हैं, तो कार्टिलेजिनस फिश इसको क्या बोलते हैं? कार्टिलेजिनियस कार्टिलेजिनियस फिशेस। फिश। हाँ, मतलब कि इंटरटन होगा, कार्टिलेजिनियस होगा बस। इसमें कुछ कार्टिलेज के फिश के नाम तो याद ही रखना पड़ेगा, जैसे स्कैलियोडॉन। हम्म अच्छा, स्काइलोडोन तो फिश का नाम होता है ना? ट्रू फिश डॉग हो फिश गए, का। लेकिन कार्टिलेज, डॉग फिश कार्टिलेज डॉग की फिश बनी होता होती है। इसका एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनियस होगा, पूरा खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। है। हाँ, मतलब हम्म, सर इसमें कांटे वोटे दूसरा, नहीं पाया जाएगा ना? कांटे नहीं, बोन नहीं पाया आवाज जाएगा, आवाज हड्डी कट नहीं के आ पाया रही है। जाएगी। अच्छा। तो बोन से हाँ, ही तो इस कांटे बनाते बोन नहीं पाया जाता, सेफ बोन। फिश हाँ, होता है, ट्राइगोन का। नहीं, कार्टिलेज से भी कांटे हो सकते हैं, ऐसा नहीं, हार्ड हो जाता है। सेफ फिश, रेस्टिस का सेफ फिश होता है। ट्रैक्रोडॉन, ये सब में दिया है। ट्रैकोडॉन तो ट्रैक्रोडॉन को क्या हाँ, बोलते हैं? व्हाइट शार्क होता है ना? व्हाइट शार्क। ग्रेट व्हाइट, व्हाइट शार्क। हाँ, ग्रेट व्हाइट शार्क, ये व्हाइट शार्क कैसे होता है सर, मतलब? ग्रेट व्हाइट शार्क। व्हाइट होगा और क्या है यार, नाम ही लिखा है। नहीं, व्हाइट शार्क कलर भी होता है। ऐसे आदमियों को खा जाएगी साले, पागल है। व्हाइट को कलर नहीं बोलते, लेकिन व्हाइट हो गया, स्टिंग रे बोलते हैं। ठीक है, ट्राइगोन को तो समझे? हाँ स्टिंग बोलते हैं, हाँ ट्राइगोन को स्टिंग बोलते हैं यार। इतना याद रखना है, इतना दिया है आपने, ठीक है, ये कम से कम याद रखना है। दूसरा आ जाए, ओस्टिक तो मतलब है, बोनी फिशेस हम्म। बोलते हैं, बोनी इंडोस्केलेटन पाया जाता है, हड्डी पाया जाता है इसमें। बताइए, अब इसमें अगर थोड़ा हम लोग अपने क्वेश्चन के हिसाब से इसको डिवाइड कर लें तो ज्यादा बेटर बेटर है। बोनीफिश मतलब बोनीफिश में, इसमें क्वेश्चन दो रूप में आता है। एक क्या है, फ्रेश वाटर फिशेस और मेरीन वाटर, मेरीन वाटर, हाँ, बोनीफिशेस। तो इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ऐसे ही एनसीईआरटी में भी दिया है। ठीक, तो एक तो आपको कौन सा हो गया, इक्जो क्वाइटस, इक्जो क्वाइटस, इक्जो क्वाइटस क्या बोलते हैं? फ्लाइंग फिश, उड़ती है। ठीक, फ्लाइंग फिश हाँ, तो ऐसे नहीं पंख दूसरा, होते हैं ना सर, पर मतलब हाँ, थोड़ी देर के लिए उड़ती है ना ये हिप्पोकैम्पस। तो। हम्म, अरे वो ये छलांग लगा लेती होगी। हाँ हाँ। है। हिप्पोकैम्पस को कहते हैं सी, दरियाई घोड़ा। किसने बनाया आर्किमिस। दरियाई घोड़ा? क्या? आदमी ने हमने। बनाया होगा। दरियाई घोड़ा किसने बनाया प्रैक्टिकल में? प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल आदमी नहीं ने तो बना, बनाया हम तो होगा ना। दरियाई घोड़ा बना ले। हाँ, प्रैक्टिकल फाइल में कल में नहीं, ज्यादातर हमने अच्छा बनाया। अच्छा, हाँ बनाया था, याद है मेरे बनवाते हैं।
दरियाई घोड़ा मतलब क्या है, फिश है कि मैमल है? दरियाई भाई घोड़ा फिश में फिश लिख रहे हैं अभी तो। फिश ही होगा। मैमल फिश हाँ फिश। लो। फिश है। लेबियो। लेबियो जानते हैं? रोहू। रोहू मछली तो सभी ने देखा होगा। कटला। काटला बोलते हैं। और हम जाने मंगू तो जो छेद देते हैं पकड़ने पर, मंगूर बोलते हैं। और में कुछ एक्वेरियम वाला फिश भी आते हैं एक्वेरियम में, जो आप मतलब एक्वेरियम में रखते हैं। तो उसको भी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा क्लासिफाई कर ही लेते हैं। एक्वेरियम वाला। एक्वेरियम वाले कौन हो? जो घरों में रखते हैं। बताइए अरे, कौन सी फिश रखते हैं? घरों में रखे होते हैं जो सर, गोल्डन फिश। खाने वाले। ये मुझे नहीं पता, खाने वाली हाँ होगी शायद। एक्वेरियम अरे में। हमें वो खा लेंगे तो देखेंगे क्या है। बड़े बड़े लोग रखते हैं। हाँ बहुत जगह है। दिल्ली में तो बहुत जगह मैं जाता हूँ तो मतलब वहाँ पे लोग रखते हैं। नहीं रखते हैं, रखते हैं घरों में भाई। हाँ सर, होता है जब एक्वेरियम में। पैसे हो जाते हैं तब यही सब शौक रहता है। हाँ, तो ये बट इसमें मतलब ज्यादा बे, बेटा फाइटिंग फिश बोलते हैं। फैगटिंग होगा ना? हम्म। फैगटिंग फिश शायद ये रखते हैं। ये नीला टाइप का होता है ना एक, उसे क्या है, एंजल फिश बोलते हैं ना? हम्म। फाइलम। एंजल फिश ज्यादा रखते हैं हमें लगता है ना। नाम इसलिए रख दिया गया खरीद के लिए। एम्फीबियन में तो सारे एग्जांपल हैं, बताइए। एम्फीबियन में बुफो हो गया। और बुफो तो जानते हैं, ऋतिक रोशन को तो जानते हैं। यस सर। हाँ सर जान। हम्म जानते हैं ना? तो क्या यस है? सर। हाइला। हाइला है। ऋतिक रोशन। अरे हाँ। अबे भाई गाना है उसका, मूवी हाइला हाइला। अच्छा। अच्छा। है नहीं? अब ये भी नहीं जानते हैं यार। अरे वो बच्चे वाला मूवी जिसमें बहुत फेमस हुआ था, याद है वो वाला? इसमें गाना नहीं, हाइला हाइला, इसी पे तो रखा गया ना। अब सर्च कर रहे होंगे, इतना तो सुने होंगे गाने उन्हें। देख लिया, हाइला डालेंगे वही आएगा, हाइला हाइला ही आएगा। दो गाने हम आपको बता दिए। ठीक है। हाइला को मतलब ट्री फ्रॉग बोला जाता है। बहुत तेजी से चढ़ता है, पतला होता है एकदम, जैसे रोशन उसमें हो वैसे ही होता है, लंबा सा पतला सा। सर्च करके देख लीजिए। यस सर, कर रहे हैं। सैलामेंडर। सैलामेंडर। सैलामेंडर में सैलामेंडर ही बोलते हैं। और इक्थियोफाइसिस। इक्थियोफाइसिस में वही लिम्ब, ये बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर देखा जाए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्थियोफाइसिस क्यों है? क्योंकि इसके पैर नहीं होते, लिम्बलेस होता है। तो यही पूछा जाता है, लिम्बलेस एम्फीबियन। ठीक है। लिम्बलेस एम्फीबियन, ठीक है ये।
समझ रहे हैं? स्टिमुलस एम्फीबियन में यही तो आपका फाइसिस होता है, इक्टोफाइसिस। ठीक है, इक्टोफाइसिस क्या लिम्बलेस है, ये आपको पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा आते हैं हम लोग रेप्टाइल। रेप्टाइल में बहुत सारे एग्जाम्पल है, बता सकते हैं रेप्टाइल के एग्जाम्पल? हम्म कीलोन, कीलोन जानते हैं? बताइए। स्टेरो, बताइए। कैमेलियन। हम्म बताते रहिए। सेकंड नेम। हम्म और कैलोस, और क्रोकोडाइल जानिए? हाँ, क्रोकोडाइल। क्रोको सर कहाँ चले गए? सर तो हैं वैसे, लेकिन हैं सर अभी। हम्म क्या चले हो गए थे गया? सर कहीं? अरे कहीं भाई वो चले गए थे? कहीं नहीं गए थे, ये नेट चला गया था, लग रहा है। ठीक है, क्रोकोडाइल। सेकंड नेम बताइए भाई। घड़ियाल। क्रोकोडाइल। क्रोकोडिलस, घड़ियाल। ठीक है, सिक्स बताइए। एलिगेटर, एलिगेटर जानते हैं मुझे? हम्म। हाँ? एलिगेटर का वो होता है ना, फोर चेम्बर्ड हार्ट। हाँ, और हेमीडक्टाइला, हेमीडक्टाइला कौन है? डक। अब यहाँ हाँ, हेमीडक्टाइला कौन है भाई? हेमीडक्टाइला नहीं जानते? सर प्लेटिपस। हम्म प्लेटिपस। हेमीडक्टाइला वही लिजर्ड है, जो वाल अच्छा। लिजर्ड को बोलते हैं, जो आपके घरों में है। पॉइजनस यहाँ पे स्नेक के बारे में लिख देते हैं, पॉइजनस वाला लिस्ट है यहाँ पे बस। पहले तो बहुत सारा पढ़ना था, लेकिन अब ज्यादा नहीं है, पॉइजनस पढ़ लीजिए। पॉइजनस स्नेक में सबसे ज्यादा कौन सा? नाज है, नाजा, जिसे कोबरा बोलते हैं। हम्म दूसरा कैरियत है, भंगारस। किसी को सांप काटा है? सर सांप? ये कैसे? नहीं सर। नहीं, हम्म मुझे भी नहीं काटा सर अभी। टचवुड नहीं काटा। काटना भी नहीं चाहिए। हम्म। अरे नहीं, मतलब ऐसे पूछ रहे थे। चलिए इसमें बताइए, ये मैंने अभी नाम ऐसे लिखा है, इसका कॉमन नेम तो बताइए। यहाँ पे क्या मैं, ये सीलोन टर्टल बोलते हैं ना, हम्म। और टोस्टिडो को टार्टवाइज। टर्टल और टॉर्टाइज में क्या अंतर है भाई? अलग अलग होंगे ना? और कैमेलियन का क्या बोलते हैं?
ट्री लिजर्ड, जो डरावना वही अपना क्या कर देता है, मिमिक्री करता है, जिसे गिरगिट बोलते हैं ना। हम्म गिरगिट को कैमेलियन बोलते हैं, कैलोटस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अच्छा, क्रिकेट तो कमेलियन गार्डन होता है। गार्डन लिजर्ड भी होता है। क्रोकोडाइल को तो क्रोकोडाइलस बोल देते हैं, क्रोकोडाइल ही बोलते हैं। हम्म, क्रोकोडाइल। और एलिगेटर तो आप जाने, एलिगेटर ही बोलते हैं ना। और बाकी हमें डेक्टाइला को तो क्या बोलते हैं, वाल लिजर्ड। वाल लिजर्ड। अब देखा जाए उसके बाद कौन सा, एबीज। एबीज में कौन सा एग्जाम्पल बताइए, एबीज का एग्जाम्पल। एबीज नहीं जानते? हम्म? एग्जाम्पल सर क्या बोलूं मैं? अरे मतलब अरे क्या यार, बोलूं बर्ड। मैं? फादर ऑफ बर्ड ये किसको बोल रहा है? हम्म? वो थे क्या, मतलब ओस्ट्री के, ईगल। हाँ, हम्म? ईगल। ओस्ट्री की नहीं, पता नहीं नहीं, मैंने ओस्ट्री। फादर ऑफ इंडियन बर्ड बोला जाए, किसी को बोला जाता है ना। क्रो। हम्म? फादर। वो फादर, फादर है वो। अरे सलीम अली है, एक फेमस साइंटिस्ट है, ऑर्निथोलॉजिस्ट। अच्छा। हम्म, बहुत फेमस है वो, जानना है, पहले बुक में दिया रहता था, कभी कभी पूछता भी है। कोलंबा। और ये तमिलनाडु के बुक में बढ़िया से सलीम अली के बारे में ढेर सारा लिखा भी है इस चैप्टर में, ठीक है। हम्म इसलिए जानना जरूरी है, एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। हम्म, पहले एनसीईआरटी में लिखा था, इस समय नहीं लिखा है। टिक्यूला, टेस्टिकुला किसे बोलते हैं? पैरेट को ना। यस सर। और स्टूडियो। हम्म, बताइए। ऑस्ट्रिच को बोलते हैं ना। हम्म ऑस्ट्रिच, हाँ। ऑस्ट्रिच। और पाओ, पाओ किसे बोलते हैं? पीकॉक को भाई। और एग्जाम्पल, पीगन को क्या बोलते हैं, अरे? हम्म? मैसेंजर। पीगन को क्या बोलते हैं? हाँ? इनको शायद याद नहीं। एपिटोनोडाइट, एपिटोनोडाइट, ये आपका एनसीईआरटी का, ये हम लिख रहे हैं भाई। आपने बोला एग्जाम्पल लिख दिया, तो मैं एक जगह लिख दे रहा हूँ कि सुन के पीगन। अब आपका काम है याद रखना थोड़ा सा। अब पिजन या इसमें पेंगुइन? लास्ट है। पिजन या हैं? पेंगुइन? पेंगुइन, अच्छा, पेंगुइन, पेंगुइन। पेंगुइन। और यहाँ पे देखा, नियो फ्रॉन। नियोफ्रॉन को सब लोग जानते हैं, क्या है, वल्चर है। हाँ। अब नियोफ्रॉन दे दे तो नहीं कर पाएंगे, वल्चर दे दे तो कर लेंगे। हम्म इसलिए याद रखिएगा। यहाँ पे इसके बाद मैमल में थोड़ा एग्जाम्पल है। मैमल का एग्जाम्पल देखा जाए तो इस तरह से याद रखा जाए कि इसमें जैसे ओविपेरस मैमल है, तो एक ही है अपने दिया है। ओविपेरस। बाकी तो विविपेरस है सारे। तो वही याद रखना, ओविपेरस मैमल कौन होता है, एक ही मैमल है जो ओविपेरस है, बता सकते हैं? क्या कोई क्या बता सकते हैं? हाँ?
प्लेटिपस। हाँ प्लेटिपस, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है। तो ओविपेरस, ओविपेरस मतलब सो भी पेरेंट्स मतलब एग लेइंग। हाँ जो एग रहते हैं, तो एग वाले मतलब अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल इसका यही है। एक एग्जाम्पल कौन सा है? प्लेटिपस, प्लेटिपस का नाम क्या है? ऑर्निथो रेनकस। ऑर्नि देखिए इसका नाम ही है ऑर्निथो। ऑर्निथो मतलब कि वर्ड कहाँ से है? वर्ड से रिलेटेड। वर्ड क्या है? एग लाइन है। ठीक है। तो ऐसे यार ऑर्निथो रेनकस। पहले तो इसका करेक्टरिस्टिक देखे होंगे, अंडे दे रही तो बर्ड में डाल दिए, इसलिए इसका ऑर्निथो रेनकस नाम पड़ गया। ठीक है। हाँ। बाद में देखा गया होगा कि ये मैमल का करेक्टर है, तो इसको मैमल में ला के डाल दिए, तो एग लाइन मैमल हो गया प्लेटिपस। ये सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन में आता है। दूसरा यहाँ पे बाकी सब लगभग देखा जाए विवी पैरस है। विवी पैरस अगर देखा जाए बीबी पैरस ओवी पैरस में डिवाइड किया है तो बहुत सारे, स्नेक में भी अलग अलग डिवीजन हो जाता है, लेकिन अब उतना नहीं है। कम से कम नाम ही याद रख लीजिए, बस बहुत है। तो मैक्रोपस, मैक्रोपस किसे कहते हैं? हम्म? कंगारू को। ठीक। पेट्रोपस किसे कहते हैं? बताइए, पेट्रोपस किसे बोलते हैं? फ्लाइंग फॉक्स, फ्लाइंग फॉक्स को उड़ने वाली लोमड़ी। बाकी तो हमें लगता है सारे नाम आपको पता होगा। हम्म? कि नहीं? तो आपको भाई लगता है? मेरे को हाँ लगता है। समझ रहे हैं? बाकी हम्म। नाम पता होगा हमें लगता है। ठीक है। इसको हम लिखना यहाँ चाह रहे थे, हमारे पास जगह नहीं है। इसको कैसा एडजस्ट करें? हम्म? ऐसे तो लगभग आप लोग पता होगा, छोड़ देते हैं। टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं भाई। हम्म? अब हो जाएगा सारा। बताइए, जल्दी जल्दी बताइए भाई, खत्म करते हैं इसको। तीसरा पॉइंट, कैमल। नाम गिना रहे, कैमल को कैमलस बोलते हैं तो याद ही रहेगा ना। हम्म। कैमल जो था। और मकाका, मकाका किसको नहीं पता है? आ, मंकी को बोलते हैं भाई, मंकी को बोलते हैं मकाका। रेटस, रेटस तो राइट। पता ही होगा। रेट है भाई, मैमल है रेट। हम्म। हम्म। और उसके बाद कैनिस, कैनिस किसको नहीं पता है? कैनिस क्या है? हम्म? अरे डॉग भाई, डॉग ओ। कैनिस बोलते हैं। फेलिस। कैट। हम्म।
एलिफस। एलिफेंट। हम्म। अब एलिफेंट बता दिए तो एलिफस लिखने की क्या जरूरत है? नहीं। वही तो। अभी इक्वस हॉर्स, ठीक। और डेली फिनस, डेलीफिनस, डेलीफिनस। अरे डॉल्फिन, कॉमन डॉल्फिन डॉल्फिन। डॉल्फिन डॉल्फिन। हम्म, डॉल्फिन। इसको कॉमन डॉल्फिन बोला जाता है। कहाँ पाई जाती है? ओशन। ओशन में नहीं, गंगा के पानी में पाई जाती है। हाँ। डॉल्फिन गंगा के पानी में पाई जाती है ना। गंगा के पानी में। हम्म, सबसे बुद्धिमान जीव है ना, मतलब मैमल अपने के बाद। हाँ। तेरह। डॉल्फिन प्रोग्राम चलता है गंगा के डॉल्फिन को बचाने के लिए, गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें पेनेथेरा तो जानते होंगे। हम्म, पेनेथेरा। पेनेथेरा क्या है? पैंथर जो होता है। हम्म, और टिग्रिस, टाइगर। और, और लास्ट एक लिख देते हैं, पेनेथेरा लियो, लायन हो जाएगा। ये हो गया भाई आपका सारा एग्जाम्पल, ठीक है। हम्म। समझे? ये पूरा। अब एक काम करते हैं, देखिए लिखने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। हम्म। समझ रहे हैं? कंसल्टेंट से पढ़ाओगे? नहीं, एनसीईआरटी नहीं पढ़ाएंगे इधर, करेक्टरिस्टिक हम पहले नोट्स है उसी से पढ़ा देंगे, मैं सोच रहा हूँ। हम्म, जैसे यही भेजता आप लोगों की, इसी सोच रहे पढ़ा देते। डाउनलोड भी नहीं हो रहा जल्दी से। उसमें वही चीज लिखेंगे तो टाइम लगेगा, ठीक है। इससे बढ़िया ऐसे से पढ़ लीजिए, समझाना है केवल, एक बार सुनना है। हम्म, ठीक। ये पूरा है, वही चीज पढ़ाएंगे, ठीक है, यही चीज दे देंगे, ठीक। एनिमल किंगडम यहाँ भी आ गया। तो इसमें फिगर उगर भी है पहले का, किसी को पढ़ाए हैं। आप लोग बताइए तो मैं लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि समझ जाएंगे। हाँ, हाँ, आर्यन बताइए, हूँ करिए। यस सर। अब इसमें देखिए, इससे पढ़ाना है कि लिखना है, बताइए आप लोग मर्जी है, इससे मैं पढ़ा दो। तो क्योंकि इसमें समझाना है, ठीक है, बस केवल ये मैंने हम्म। किसी को पढ़ाया है, ठीक है। तो इसमें सब चीजें हैं, वो फिगर वगैरह भी है, ठीक है। तो यही हमें पढ़ाना है, एकदम सिस्टमेटिक है पूरा। अगर इतना जान लेंगे, एग्जाम्पल जान लेंगे, तो इसका सारा क्वेश्चन हो जाएगा
फटाफट हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो ठीक है इसमें सर। हाँ एनिमल किंगडम में करेक्टरिस्टिक ही जानना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि एनिमल किंगडम क्या है, टैक्सोनॉमी इट इज ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स स्टडी ऑफ नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल। ये तो जान ही रहे हैं टैक्सोनॉमी टर्म। किसने दिया था, ये पूछा गया है। कैंडोल हाँ। साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, हम्म और अरेंजमेंट एंड लॉ मतलब इसे होता है। एरिस्टोटल फर्स्ट यहाँ पे क्लासिफाई किए थे इन्होंने टू ग्रुप में, यानी कि एनीमिया बोला था, जिसमें क्या होगा, ब्लड नहीं होगा, मतलब रेड कलर नहीं होगा, एनीमिया बोलते हैं एब्सेंट। और इनीमिया मतलब रेड कलर का, कि नहीं। ठीक है, यानी कि एब्सेंट रेड कलर। और आरबीसी तो इनवर्ट्रिवेट लाइक स्पंज, सीनेडेरिया, मोलस्क, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मिटा ऐसा हैव ए रेड ब्लड, जिसमें आल आर्थो आल वर्टिब्रेट आ जाएंगे, कि नहीं। ये तो फिर इन्होंने अरेस्तु का एक क्लासिफिकेशन है। फिर इन एमिया को इन्होंने बीबी पैरस और ओबी पैरस में डिवाइड किया था। जैसे बीबी पैरस क्या, बर्थ टू यंग वन मैमल सारे हैं, अभी हमने पढ़ा था एक्सेप्ट प्लेटिपस को, कि नहीं। ठीक है भाई, नहीं दिक्कत लगेगा तो बता दीजिएगा, मैं लिखूंगा, कोई नहीं, बस समझ में आना चाहिए, याद रहना चाहिए। ठीक, हम्म और वो भी पैरा मतलब लेंगे, जैसे पीसेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एबीज सब आ जाएंगे, कि नहीं। अब इसमें देखिए मेन कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर ऑफ एनिमल ग्रुप का क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ सेंसरी और नर्वस सिस्टम। नहीं, मेन कैरेक्टरिस्टिक है, कि नहीं। एनिमलिया का एनिमल ग्रुप का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्रेजेंस ऑफ सेंसरी एंड नर्वस सिस्टम, है कि नहीं। और दे ओनली एक्सेप्शन क्या है, पोरीफेरा आर द स्पंजेस व्हिच हैव नो सेल दैट कैन बी टर्म एज नर्व सेल। नर्व सेल कोई भी नहीं होता है पोरीफेरा। ठीक है, दूसरा देखा जाए मोबिलिटी, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नहीं, ठीक है, एनिमल का करेक्टरिस्टिक है। ऑल मेजर ग्रुप ऑफ फाइला एनिमल हैव इवॉल्व इन सी, द एनिमल व्हिच हैव लाइव ऑन द सी फ्लोर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेंथिक बोलते हैं, जो सी फ्लोर पे चिपका रहता है। ठीक है, जैसे समुद्र के नीचे चिपका हुआ रहता है, उसे बेंथिक बोलते हैं, बेंथिक एनिमल। जैसे इकाइनोडर्मिटा हो गया, कोरल हो गया, मिनी डीप फिशेस जो रहते हैं वो भी। ठीक है, एनिमल लिविंग इन ओपन वाटर, जिसे हम लोग सी कह सकते हैं, यानी कि नेक्टोनिक बोलते हैं, नेक्टोन। ठीक है, एनिमल विच फ्लोट सरफेस ओशन, जिसे हम लोग जू प्लैंकटन, आप जानते हैं जू प्लैंकटन ऊपर पाते हैं, जो तैरते रहते हैं ना। अब इसमें कुछ टर्म होते हैं, ये बहुत कॉमन टर्म पहले लिखा रहता था, अब नहीं उतना लिखा हुआ, लेकिन बीच बीच में आपको मिलेगा। लेंटिक, जैसे यहाँ पे लेंटिक मतलब क्या होता है, एनिमल विच प्रेजेंट स्टेगनेंट वाटर, रुका हुआ वाटर में अगर एनिमल है तो उसे लेंटिक बोलते हैं। एनिमल प्रेजेंट इन पॉन्ड, लेक, ये सब क्या है, लेंटिक वाटर में जो रहते हैं उसे मतलब एनिमल को क्या बोलते हैं, लेंटिक एनिमल। जैसे यहाँ पे अभी देखें, एनिमल विच फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ ओशन, फ्लोट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, जू प्लैंक्टोनिक बोलते हैं। जो नीचे चिपके रहते हैं उसे बेंथोइक बोलते हैं। ठीक है, और जो ओपन सी वाटर में रहते हैं उसे नेक्टोन बोला जाता है, ये टर्म है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है लोटिक। लोटिक मतलब लौट रहा है, ऐसे मतलब फ्लोट हो रहा है, यानी कि एनिमल प्रेजेंट इन रिवर मतलब रनिंग वाटर में प्रेजेंट रहता है। एनिमल प्रेजेंट इन रनिंग वाटर उसे लोटिक एनिमल बोलते हैं। अब फ्लोटिंग एनिमल प्रेजेंट ओनली प्रेजेंट एनी टाइप ऑफ वाटर, जिसे हम लोग प्लैंक्टोनिक बोलते हैं। ठीक है, एक्टिव समर जिसमें नेक्टोनिक बोला जाता है, ये टर्म है। एनिमल प्रेजेंट सी वाटर सेडेंट्रिक, जिसमें बेंथिक बोला जाता है, जिसमें काल पेलेजिक बोला जाता है। पेलेजिक एनिमल अप टू कहाँ पे रहता है, 200 तक पाया जाता है। ठीक है, 200 तक पाया जाता है। ठीक, तो यहाँ 200 तक। हेलो, हाँ
हेलो। तो यहाँ पे देखा जाए एक, ये मैंने फिगर बनाया है, एक इसका है आर्यन या शिव, बताइए। हेलो हेलो। यस सर। ये किसका है बता सकते हैं? कौन सा फिगर? ये मैंने बताइए। यानी मुझे प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब कुछ सी, मतलब मछलियां ज्यादातर, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए अलग अलग जगह, जैसे एक देखिए, समुद्र से रिवर की तरफ आते हैं, तब जहाँ समुद्र और रिवर मिलता है उस मुहाने पे आते हैं, उसको एनाड्रोमस बोलते हैं। हेलो हम्म। हेलो हेलो। यस हाँ क्या सर। बोल, कितना? हाँ, अच्छा, दिखाए ले ले जाके।